नमस्कार साथियों, मैं हूं चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं फाइट फॉर राइट। सारा इंडिया के मामले में हम लगातार अपडेट देते रहते हैं और आज का अपडेट ये है कि सारा रिफंड पोर्टल जो लॉन्च किया गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने, अभी हाल में भले ही अधिकतर फॉर्म रिजेक्ट दिखा दिए गए हों, लेकिन उसके बाद में अंडर प्रोसेसिंग उस ये पोर्टल पर दिखाया गया। और आज की खबर ये है कि दूसरी जो किस्त है, सरकार जो है सहकारिता मंत्रालय बहुत जल्दी जारी करने वाला है सारा निवेशकों के लिए। और तीसरी किस्त की भी चर्चा की गई है कि सितंबर में तीसरी किस्त भी जारी हो जाएगी। देखिए, सरकार जो है जिस तरह से किस्त की बात कर रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे सारा निवेशकों को कोई मुआवजा दिया जा रहा हो। तो सीधा सीधा मतलब ये है कि सरकार जो है 2024 के लोकसभा चुनाव तक सारा निवेशकों को इस किस्त के चक्कर में उलझा देना चाहती है। मतलब 5,000 करोड़ रुपए में सारा निवेशकों को निपटा देना चाहती है। यह सरकार की रणनीति है। लेकिन देखना यह होगा कि जिस तरह से इस पोर्टल का बहिष्कार करके जो हमारे आंदोलन का साथी हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, चाहे वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, नंदलाल आजाद की अगुवाई में जो आंदोलन चल रहा है, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो जो भाई अभयदेव शुक्ल की अगुवाई में चल रहा है, और भी जो संगठन है, चाहे वो अनिल सिंह एडवोकेट हो, नागेंद्र कुशवाहा हो, इंद्रवर्धन राठौर, रंगदे बसंती के राजस्थान से विजय वर्मा हो, या और भी महाराष्ट्र में जैसे अनिल जो है श्रीवास्तव हो, मन श्रीवास्तव। तो ये सारे लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, एक दबाव सरकार पे जरूर पड़ रहा है। और ये मान के चलिए, सरकार भले ही जो है इन 5,000 करोड़ रुपए में सारा निवेशकों को निपटा देना चाहती हो, लेकिन ये समझ लीजिए 2024 का लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए करो और मरो जैसा चुनाव है। और जो अब धीरे धीरे जो समीकरण बदल रहे हैं, देखो, लोगों का बेवकूफ बनाकर ज्यादा समय तक राज नहीं किया जा सकता है। हिंदू मुस्लिम के नाम पर ज्यादा समय तक राज नहीं किया जा सकता है। लोगों को काम चाहिए। और आज की तारीख में बेरोजगारी जो है अब तक की सबसे बुरी स्थिति है इस समय देश में रोजगार की। मतलब एक तरह से रोजगार नाम की चीज देश में बची नहीं है इस सरकार में। और यही वजह है, अपनी खामियों को छिपाने के लिए ये सरकार लोगों को हिंदू मुस्लिम के चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जिस तरह से सॉफ्ट लैंडिंग की, और दुनिया में पहला भारत जो है देश बना चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने का। और चौथा देश जो है वो रांची के जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस चंद्रयान अभियान में, चंद्रयान मिशन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान अदा किया। तो उन हमारे साथियों को, उन इंजीनियरों को 17 महीने से सैलरी नहीं मिली। और वो जो विभाग है वो जो है वो केंद्र सरकार के अधीन ही आता है। लेकिन आप देख लीजिए कि 17 महीने तक सैलरी नहीं मिली और प्रधानमंत्री जी ऐसा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं जैसे ऐसी सारा निवेशकों की बात है। सारा निवेशकों को ये समझना होगा कि सरकार पर जितना दबाव बना लेंगे उतना पैसा जो है वह निकल कर आ जाएगा।